ने एक वीडियो में कहा था अमीर लोग अमीरी के पेड़ लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं अमीरी के पेड़? मुझे लगा इस पर बात रखनी चाहिए। आपने देखा होगा जो बड़ा पेड़ होता है, वट वृक्ष होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, पेड़ का साइज और बीज के साइज में कितना अंतर होता है। वहां से आपको शायद ये बात समझ में आएगी कि मैं क्यों कहता हूं कि अमीर लोग अमीरी के पेड़ लगाते हैं और पेड़ कैसे लगाते हैं। अगर आप किसी भी आम का पेड़ का देख लें, आम के पेड़ का साइज और आम की गुठली का साइज, उसमें कितना अंतर है? कई हजार गुना का अंतर है। तो यानी कि जैसे बाकी पेड़ लगाए जाते हैं, बीज छोटा होता है और पेड़ बड़ा बनता है, वैसे ही पैसे के पेड़ लगाए जाते हैं, वैसे ही अमीर लोग अमीर बनने के लिए पैसे के पेड़ लगाते हैं। समस्या क्या है? लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बड़ी कंपनी बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बड़ी कंपनी खड़ी करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे नॉर्मल पेड़ लगाए जाते हैं, बीज छोटा होता है, पेड़ बड़ा बनता है और लगभग अमूमन 1000, 2000, 5000, 10,000 गुना का अंतर होता है। ऐसे ही अमीरी के पेड़ हैं। यदि आपको 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है तो 1% 0.1% यानी कि 1 करोड़ रुपए सफिशिएंट रहेगा। यानी अगर आपको 10 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है तो आपको शायद 10,000 रुपए से काम चल जाएगा। अगर आपको 1 लाख रुपए से काम चल जाएगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि अमीरी के नियम कैसे काम करते हैं। 1 करोड़ की कंपनी खड़ी करने के लिए 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट काफी है अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करेंगे। अगर आपको करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी खड़ी करनी है तो जरूरी नहीं करोड़ों अरबों रुपए लगाने पड़े, छोटा सा सीड लगाइए। लेकिन सिर्फ बीज लगा करके, वो खेत में जो बीज लगाता है, आम का पेड़ पहले दिन फल देना शुरू नहीं कर देता है। अमीर भी अमीरी के पेड़ ऐसे लगाते हैं जैसे एक पेड़ लगाने वाला किसान अपने खेत में पेड़ लगाता है। उसे मालूम मैंने आज आम का पेड़ लगाया, 5 साल मुझे इसे सींचना है, मुझे इसे पानी देना है, खाद देना है, केयर करनी है और फिर 5 साल इंतजार करना है ताकि 5 साल बाद इसकी जड़ें जम जाएं, ये पेड़ वट वृक्ष बन जाए, ये पेड़ फल देने लायक बन जाए ताकि मैं इसके फल खा सकूं, दूसरे भी इसके फल खा सकें और मुझे लाभ हो सके। समस्या क्या है? बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है, छोटी इन्वेस्टमेंट करता है, अब पैसा लगा दिया, मान लो 10 लाख रुपए लगा दिया। अब 10 लाख रुपए से मैंने बताया ना, अगर आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सोचिए आप 100 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 10 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और फिर अगले महीने उससे पैसा लेना शुरू कर दिया, तब नहीं, तब नहीं। अभी क्या करना है? उसको खाद देना है, पानी देनी है, नर्चर करना है, उसकी केयर करनी है, उससे इनकम आनी भी शुरू हो जाए, वापस उसमें डाल दो। तय कर लो कम से कम 3 साल तक इससे इनकम निकालेंगे नहीं, इसमें डालते रहेंगे और अपने खर्चों के लिए किसी और सोर्स से इनकम पर डिपेंड रहेंगे और आहिस्ता 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 आप पाएंगे आपका पेड़ पैसे देने लग जाएगा। आपने पैसों का पेड़ खड़ा कर दिया। बड़े लोग 10-10, 20-20 कंपनियां खड़ी कर लेते हैं उतने ही समय में जितने समय में नॉर्मली एक व्यक्ति 10 साल 20 साल मेहनत करके सिर्फ एक नौकरी कर रहा है, एक छोटा सा बिजनेस कर रहा है, वो दूसरी ब्रांच भी नहीं खोल पा रहा क्योंकि उसको पता ही नहीं पैसे के पेड़ कैसे लगाए जाते हैं। यही पेड़ आगे चल करके आपको पैसा देना शुरू करता है। छोटा छोटा केयर करनी है उसको, जो उसकी जरूरत है वो पूरी करनी है। इस तरह से ही पैसे के पेड़ लगेंगे। और इसे पैसे का पेड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये ज्यादातर लोग इस बिजनेस को डे वन से ही ऑटो पायलट मोड पर डालने का प्रयास करते हैं ताकि वो जाए या ना जाए, उनका काम चलता रहे, वो हो या ना हो, उनकी काम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जब काम चलता रहता है, उनकी एब्सेंस में भी काम चल रहा होता है, तो एक मैसेज भी अच्छा जाता है कि मैं कहीं भी रहूं, मेरे पास पैसा आ रहा है। वरना बहुत सारे लोग हैं 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए लगा दिए, 10-20 लाख लगा दियो या करोड़ों रुपए लगा दियो, वो लाला बन के दुकान पर बैठे हैं और दुकान खोलेंगे तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अरे भाई आप बिजनेस नहीं चला रहे हो, आप ओनर नहीं हो, आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो यार। आप तो वो एम्प्लॉय हो जो सबसे बाद में सैलरी लेता है, क्योंकि आप सैलरी भी देते हो, खर्चे भी देते हो, सब कुछ देते हो, उसके बाद आप नील पैसा निकालते हो। तो ऐसा काम क्यों करना है? ऐसी गलती क्यों करनी? अमीरी के पेड़ लगाने का मतलब है कि एक बार ये पेड़ फल देने लग जाएगा तो फिर आपको इसकी केयर नहीं करनी पड़ेगी। ये आपको छाया देगा, ये आपको फल देगा, ये आपकी केयर करेगा, आपको इसकी केयर नहीं करनी होगी। लेकिन जब तक वो फल नहीं दे रहा, जब तक वो बड़ा नहीं हो रहा, तब तक केयर तो आपको करनी पड़ेगी, तब तक तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अमीर लोग ऐसे ही अमीरी के पेड़ लगाते हैं। और किस किस रूप में लगाते हैं? सिर्फ बिजनेस एक ऑप्शन है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। उसमें म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, शेयर मार्केट भी हो सकता है, ट्रेडिंग भी हो सकता है, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, उसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जिन्हें पता है कि आज मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, कल ये पेड़ बन जाएगा, कल यहां से रेंटल इनकम भी आती रहेगी और कल यहां से इनकम आएगी, इतनी ज्यादा इनकम आएगी कि मुझे भी मेरा भी सर्वाइवल हो जाएगा और मेरे साथ जो लोग जुड़े होंगे उनका भी सर्वाइवल हो जाएगा। और हो भी जाता है।
अमीरी के पेड़ ऐसे ही लगाए जाते हैं, थोड़ा 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 करके उसकी केयर करके, नर्चर करके, उसको ग्रोथ होने लायक, डेवलप होने लायक उसको ध्यान रखना होता है, और उसके बाद वो इस लायक बन जाता है कि वो पेड़ पैसे देने लगता है और उसे पैसे का पेड़ कहा जाता है।